स्टिल रॉक्स इन थिएटर्स। धुरंधर के बारे में बात करते हैं। इसका जो आज का कलेक्शन है वो कितना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। रात में शायद ना अपडेट दे पाऊँ भाई, ज़बरदस्त आएगा लेकिन कलेक्शन। अभी भी 10,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, पर आज का कलेक्शन अभी तक कितना हुआ है और आज कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं एक तरीके से ऑक्यूपेंसी वगैरह है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। अरे भाई आज तो इसने बहुत खतरनाक कलेक्शन किया यार, सोचा नहीं था मैंने। चलो आज ये 20 करोड़ प्लस जाने का तो गारंटी है। तो चलो मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। ऑक्यूपेंसी वगैरह पूरा का पूरा इसमें हम बात करने वाले हैं। और सुबह का मॉर्निंग वगैरह सारे का सारा ऑक्यूपेंसी के बारे में डिटेल हम अभी चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई 8 बजे तक, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी 14.31% था, आफ्टरनून 48.54% था, इवनिंग 49.11% था। इसका ये मतलब तो है भाई डेफिनेटली ये फिल्म बाप लेवल का कलेक्शन कर रही है। और इसका 8 बजे तक का जो कलेक्शन हुआ है वो 15 करोड़ को क्रॉस किया है। ओके, 18-19 करोड़ तो कहीं नहीं गया, प्रोड्यूसर फिगर 20 भी आ सकता है। तो आज जो कल कलेक्शन आया था उसमें आप 20 करोड़ ऐड कर सकते हो। अपने प्रेडिक्शंस के अनुसार ही जा रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा ही कमा रही है उन प्रेडिक्शंस के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो। और या 766 में 19 हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 785 करोड़ से, वही बोला था मैं, 785 से लेके 786 करोड़ वाला सुबह ही बताया था यह एंगल, और वो हो रहा है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। बहुत जल्दी पुष्पा 2 का हिंदी नेट रिकॉर्ड ख़त्म होने वाला है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। बाय द वे ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। चेन्नई भाई, चेन्नई की बात करें तो भाई दमदार ऑक्यूपेंसी वर्ड मैं यूज़ करूँगा, दमदार ऑक्यूपेंसी आज का। आफ्टरनून का 82% था, मॉर्निंग तो 40% भी थी, पर जब आफ्टरनून आई तब ऑलमोस्ट दुगना था, और इवनिंग 77% ऑक्यूपेंसी। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी एवर। जी हाँ, ये हो गया चेन्नई का। सूरत की ऑक्यूपेंसी वैसे ओवरऑल सारी फिल्मों में डल होती है, फिर भी 3% सुबह था, 10% आफ्टरनून थी, 9% इवनिंग थी। बेंगलुरु की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आउटस्टैंडिंग है, एवरेज देखने को मिला है 59% का। सुबह का ऑक्यूपेंसी था 23%, बाद में 80% हुआ, बाद में 74% हुआ। दिल्ली का ऑक्यूपेंसी का एवरेज था 43.67%, ऑलमोस्ट 44 का, जो कि सुबह 14% थी, इवनिंग आफ्टरनून डायरेक्ट 60% पे गई, और इवनिंग 57% पे। पुणे की बात करें तो 21% का ऑक्यूपेंसी था सुबह, बाद में 51% हुआ, बाद में 53% हुआ। ये सुपर कहूँगा मैं उसका। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी का एवरेज था 41.67%। अब आते हैं अगला, अब आते हैं मुंबई। 40.33% ऑक्यूपेंसी, 16% का सुबह था, बाद में 52% हुआ, बाद में 53% हुआ। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी बोला जाएगा। हैदराबाद की बात करें तो एवरेज था 41% का। रिमेंबर अभी नाइट ऑक्यूपेंसी आना बाकी है। 14% हैदराबाद, मॉर्निंग 54% डायरेक्ट जंप मार लिया, और 55% का इवनिंग हो गया बाद में। कोलकाता 47% का एवरेज था, 15% का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी था, बाद में 51% हुआ, बाद में 75% हुआ। इट वॉज फैंटेस्टिक ऑक्यूपेंसी, आउटस्टैंडिंग, एंड मस्ट से दैट, आई मस्ट से दिस, सरप्राइजिंग ऑक्यूपेंसी, बेहतरीन ऑक्यूपेंसी। लखनऊ की बात करें तो 42% का ऑक्यूपेंसी ओवरऑल था, 10% मॉर्निंग था, 55% डायरेक्टली 45% का जंप ले लिया आफ्टरनून ने, और इवनिंग का तो ऑक्यूपेंसी 61% गया था, बहुत ही ज़बरदस्त बोला जाएगा। जयपुर 33% का ऑक्यूपेंसी था, 15% का मॉर्निंग, 47% का आफ्टरनून, इवनिंग 37% का। चंडीगढ़ का ऑक्यूपेंसी की बात करें तो एवरेज था 23.67%। भले ही 8% की मॉर्निंग बहुत ढीली थी, लेकिन बाद में जो जंप मारा है 33% की आफ्टरनून, और इवनिंग 30% का, ये बहुत ही अच्छी बात है। भोपाल 26% का ऑक्यूपेंसी था, ओवरऑल एवरेज बोल रहा हूँ। 4% की मॉर्निंग थी जो कि डल थी, बाद में 31% की जंप मार दी डायरेक्टली आफ्टरनून ने,
और 43% का इवनिंग ऑक्यूपेंसी, आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद की बात करें, सरप्राइजिंगली अहमदाबाद में भी ठीक ठाक सा ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है। एवरेज भले ही 14.67% था, मॉर्निंग था 6%, आफ्टरनून 20 और इवनिंग 18%। भाई इससे एक बात तो पता चल गई होगी, 15 करोड़ का 8 बजे तक कलेक्शन आना, यानी कि देखो भाई कम से कम सैकनिल का भी फिगर 19 करोड़ से लेके 20 करोड़ आ जाएगा। देखो यही बोला ना मैं कि कोई भी नई फिल्म रिलीज़ होने के बावजूद भी जिस तरीके से धुरंधर के कलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिल्म 830 करोड़ का हिंदी रिकॉर्ड जो है, नेट रिकॉर्ड पुष्पा 2 का तोड़ेगी, 850 प्लस जाएगी। उसके बाद क्या इशू है मैं वो बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, राजा साहब स्क्रीन्स ले लेगी और अच्छे खासे लेगी। मैंने सुना है भाई, अंदर की खबर एक तगड़े स्क्रीन्स लेने वाली है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ भाई, ये फिक्स। जननायकन भी ठीक ठाक से स्क्रीन्स लेगी। और बाद में अगले वीक में भी कोई वो आमिर खान जिस फिल्म में कैमियो है, वो एक फिल्म आ रही, वो भी थोड़े बहुत स्क्रीन्स लेगी। स्क्रीन्स जाते जाएंगे। और ऑब्वियसली ये बात तो तय है कि भाई ये फिल्म अब OTT पे आने वाली थोड़े दिन बाद, और ये बहुत बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुकी है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वर्डिक भी आ गया इसका ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का। हेटर लोगों को पेला भी कल उस वर्डिक को लेके। तो कोई नहीं, ये सेफ है। बट हाँ, 900 करोड़ हिंदी नेट का जो लोग बोल रहे हैं, देखो भाई स्क्रीन्स होने चाहिए ना, लोग तो जा रहे हैं अभी भी। इशू क्या है कि आगे चल के जब फिल्में कुछ आएगी, भले ही धुरंधर अच्छी भी चल रही होगी, तो आपको उनके लिए रास्ता खाली करना पड़ेगा ना। आप एक ही फिल्म कैप्चर नहीं कर सकते ना। चाहे आपके मन में हो कि नहीं यार हम धुरंधर के शोज़ ही रखेंगे, पर थिएटर ओनर्स पर है ना वो, क्योंकि इनको भाई ऐसा भी होता है कि आपको स्क्रीन्स देने पड़ते हैं। अब डील होता है भाई। अब राजा साहब छोटी फिल्म नहीं है भाई, भले वो कैसी करे बॉक्स ऑफिस पे पता नहीं, पर भाई ये ना भूलो कि ए फिल्म शायद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तगड़े स्क्रीन्स लेते हैं वो। तो इसलिए मैं 900 करोड़ हिंदी नेट नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मौका नहीं है, भाई है, लेकिन स्क्रीन्स होने चाहिए, वरना ये 900 करोड़ हिंदी नेट तक भी ना रुके। तो बाद में स्क्रीन्स होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि पुष्पा 2 का हिंदी रिकॉर्ड नेट जाएगा, उसके ऊपर भी ये 20-25 करोड़ कमा लेगी। यानी कि 850 से लेकर 860 करोड़ का नेट कलेक्शन ये कर सकती है। 900 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन करेगी क्या, सवाल यही है ना। उसका थोड़ा सा मुझे 19-20 लग रहा है, देखते हैं। पर फिर भी अपडेट्स देता रहूँगा मैं, और अपडेट्स यार आती रहेगी। बाय द वे, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। बाय द वे, आप ज़रूर बताइए कि 900 करोड़ हिंदी नेट ऑन है क्या। देखो मुझे ना एग्जैक्ट पता चल जाएगा जब जिस दिन राजा साहब रिलीज़ होगी। मुझे एक बार स्क्रीन्स देखने हैं, फिर उसके बाद इसके कितने होंगे। हाँ, तो उसके बाद मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा, क्योंकि 850 करोड़ हिंदी नेट तो तब तक जाएगी है। उससे पहले ही थोड़ा 830 प्लस तो जाएगी तब तक। हाँ, 850 बाद में जाएगी वो, इसमें कोई शक नहीं है। 900 करोड़ जाएगी क्या, ये मैं तब बता पाऊंगा 9 तारीख के, कि कितने शोज़ बचे हैं क्या है उस पर। ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर 1200-1300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इज ऑन।